हर हर महादेव। बाबा भोले, भगवान शिव को भोलेनाथ कहते हैं। भोले, बम बम भोले, बेखबर, अलमस्त। उनसे बहुत कुछ आज के समय में भी बहुत समय है, बहुत प्रासंगिक है, बहुत सामयिक है कि आज के समय में बाबा भोलेनाथ को हम अपने जीवन में कैसे उनके आचरण को हम अपने आचरण में ला सकते हैं, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। बाबा को देवादि देव महादेव कहते हैं। महादेव को देवादि देव, देवों के देवता, देवों के देव महादेव, यानी सभी के अभिभावक। अभिभावक का तात्पर्य अब हम अपने घर को ले सकते, समाज को ले सकते, राज्य को ले या देश को ले। जो भी अभिभावक हैं उन्हें भगवान शिव से प्रेरणा लेनी चाहिए। कैसे? एक अभिभावक, आप इनके स्वरूप को भी हम थोड़ा एक बार आप ध्यान दें। बाबा जटा जूट, गले में विषधर नाग, भस्म लेप कर मृक्षाला और एक पर्वत पर बैठकर उनकी पंचायत चलती है। एक एक को यदि देखे तो बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है। जटा जूट यानी वैराग्य, बेखबर, अपने प्रति बहुत ज्यादा भाव, कंसंट्रेशन न रखना। भस्म, जितने देवी देवता हैं ये सभी के एक से एक उनकी अपनी श्रृंगार हैं, किंतु बाबा का श्रृंगार भस्म, चिता भस्म। चिता कहने से और चिता भस्म का अलग एक दर्शन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत ही लंबी चौड़ी बातें हैं, किंतु अभी मात्र हम भस्म ही समझते हैं। एक भस्म उनके लिए पर्याप्त होता है। आभूषण के नाम पर क्या रखा उन्होंने? विषधर नाग को रखा है। यह समझने की चेष्टा करनी है हमें। विषधर, जो बिल्कुल मेरे से दूर रहने वाला, समाज में, परिवार में हो सकता है मेरे मनोनुकूल कोई ना भी हो, उसे भी गले लगा के रखना, यह संदेश मिलता है। भस्म तो एक त्याग, तपस्या का प्रतीक है। तो जो अभिभावक हैं उन्हें त्याग और तप करते रहना पड़ता है अपने अधीन जो हैं उनके देखभाल, उनकी चिंता के लिए। बाबा हमेशा ध्यान में ज्यादा दिखते हैं, यानी हमेशा ध्यानमग्न रहते हैं कि हमारा परिवार कैसा चले। एक मृक्षाला, कोई उनके वस्त्र बहुत दिव्य वस्त्र कुछ नहीं, मात्र एक मृक्षाला। और बड़े प्रासाद, बड़े भवन के नाम पर क्या, एक चट्टान पत्थर के टीला पर भी बैठकर अपनी धुनी रमा लेते, अपना पंचायत चला लेते हैं। आइए उनके परिवार के ऊपर एक बार दृष्टिपात करते हैं। उनके परिवार में बाबा स्वयं, माता पार्वती, गणेश जी महाराज, कार्तिकेय जी महाराज। अब इनके वाहनों को एक बार हम ध्यान दें। बसहा बैल, सिंह, मोर, चूहा, वहां नागदेव भी हैं। ध्यान देने की बात है, इनके परिवार में जितने इनके वाहन हैं सभी परस्पर एक दूसरे के घोर शत्रु हैं, जानलेवा शत्रु कह सकते हैं। किंतु एक परिवार में सभी एक साथ रहते हैं और शिव परिवार की उपमा दी जाती है। तो शिव परिवार की तरफ ब्रह्मांड में आज तक दूसरा कोई इस प्रकार से कोई कभी भी दूसरा कोई एग्जाम्पल अभी तक नहीं हुआ है। शिव परिवार की तरह हमें अपने परिवार का निर्माण करना और घर के जो अभिभावक हैं उन्हें इसी प्रकार से बाबा के जो रूप हैं उन्हें अपने जीवनचर्या में, अपने आचरण में, अपने व्यवहार में लाना है। हमारा परिवार, हमारा समाज, प्रदेश, देश, राष्ट्र, सभी उन्नति होगी। हमारे देवाधिदेव महादेव हमारे इष्ट देव हैं। हम सबों को आज से ही इस बात पर एक बार पुनः अच्छे से गौर करके ध्यान रखना चाहिए और अपने जीवन में हमें इसे साकार रूप में लाना, ताकि हमारा जीवन सुखमय हो। हर हर महादेव,
बम बम भोलेनाथ।